देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग के फर्स्ट ट्रायल में होता है कि उसे टग ऑफ वॉर में दो बॉडी बिल्डर्स को हराना होता है। लुजंग और उनके बीच में बराबरी का मुकाबला हो रहा होता है। तो लुजंग सोच रहा होता है ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। तभी अफू उसे आइडिया देता है कि इसमें तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं करना है, तुम्हें अपनी स्किल को यूज करना है। तो चैप्टर नंबर 26 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि डिटेल्स, इसमें क्या डिटेल्स होंगे जो अफू ने मुझे अभी बोला है। जो स्ट्रेंथ है इन 100 पीपल की कंबाइंड में, वो हमेशा मेरे से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये यूजलेस है कि मैं कितनी भी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूं। फिर लुजंग ध्यान देता है उनकी तरफ और उसको आवाज सुनाई देती है जो कि वो रिदम में अपनी रस्सी को खींच रहे होते हैं, हीव हो करके। लुजंग को आइडिया मिल जाता है और लुजंग बोलता है कि हाँ मुझे पता लग गया, जो डिटेल्स है वो उनकी शाउटिंग में है, हीव हो करके। वो तभी पुल करते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा के जब वो हो बोल रहे होते हैं। मुझे इस रिदम को तोड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो लुजंग स्माइल करता है और जब वो हो बोलते हैं तब लुजंग डिफेंड कर रहा होता है, क्योंकि तब वो पूरी अपनी पावर को यूज करते हैं। फिर जैसे वो ही बोलते तो लुजंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा के पीछे की तरफ खींचता उनको। बॉडी बिल्डर्स थोड़े से आगे की तरफ खिसक जाते हैं। लुजंग ऐसे ही इसी मेथड को यूज करता है और लास्ट में उन्हें हरा देता है। लुजंग बोल रहा होता है कि अच्छा ये छोटी सी बात यही थी। फिर लुजंग उस ट्रायल को पास कर देता है। अफू आता है और बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं था, मैंने तुम्हें सिर्फ छोटा सा हिंट दिया था और तुम फिगर कर पाए कि क्या करना तुम्हें क्या नहीं। अब मेरा तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास जो वो इंक्रीज हो गया है। फिर अफू लुजंग को बोलता है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट ट्रायल है वो तुम्हारी स्पिरिट और सोल को टेस्ट करेगा। लुजंग सोच रहा होता है मैंने स्पिरिट अटैक्स को बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो ये मेरे लिए बड़ा ज्यादा आसान होगा। अफू बोल रहा होता है कि अगर तुम केयरफुल नहीं हुए तो तुम्हारी जो सोल होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम एक सोललेस पागल बन जाओगे और यहाँ पर घूमते रहोगे, और अगर तुम जीत गए तो ये इमोर्टल मैनर तुम्हारी हो जाएगी। और मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ, ये ट्रायल बड़ा ज्यादा डेंजरस और मुश्किल है। तो एटमोस्फेयर होता है लुजंग के अराउंड वो चेंज हो जाता है और लुजंग एक जंगल में पहुंच जाता है और उसके सामने जो होती है सीढ़ियां होती हैं जो कि की से फॉर्म्ड होती हैं। तो उसे आवाज सुनाई देती है जो ट्रायल है इस बार वो है इसके ऊपर चढ़ना। अगर तुम टॉप पे पहुंच जाओगे तो तुम पास कर जाओगे इस ट्रायल को। लुजंग उन सीढ़ियों की तरफ देखता है और चलना स्टार्ट कर देता है। लुजंग चलते चलते सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ट्रैप्स हैं। तो फिर लुजंग का आवाज सुनाई देती है जो पहले 1000 स्टेप थे वो परफेक्टली नॉर्मल है, पर इसके बाद जो होगा वो होगा असली मुश्किल और ट्रायल की बिगिनिंग। तो लुजंग बोल रहा होता है इसका क्या मतलब कि रियल टेस्ट तभी स्टार्ट होगा जब मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगा। तो लुजंग जैसे 1001 स्टेप पे पैर रखता है तो उसे बड़ी ज्यादा पेन फील होती है। लुजंग देख रहा होता है कि ये क्या हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि स्टेयर केस में कुछ मतलब सीन हो या फिर कुछ चेंजेस हो। तो फिर लुजंग ध्यान देता है, लुजंग को दिखता है एक थंडर टाइप जो होती है वो उसके पैर को चढ़ रही होती है। फिर लुजंग देखता है और हैरान हो जाता है, वो सोचता है ये तो साउल अटैक है। लुजंग बोलता है अच्छा ये केस है। तो फिर लुजंग जो होता है वो जंप कर करके स्टेयर केसेस को पास कर रहा होता है। वो एक ही बार में बड़ी ज्यादा सीढ़ियों को पास कर ले रहा होता है। फिर आगे जाके लुजंग को जो होती है वो फायर वाली सीढ़ियां दिखाई देती है जो कि नेक्स्ट 1000 स्टेप्स तक होती है। तो उनको पार करते करते लुजंग पूरी तरह से जल जाता है। वो एक्चुअली में जलता तो नहीं है पर उसको फीलिंग आ रही होती है कि वो जल रहा है, क्योंकि साउल अटैक होता है और मेंटल स्टेट को टेस्ट कर रहा होता है। लुजंग चिल्ला के नीचे गिर जाता है। लुजंग से फर्स्ट सीढ़ी भी नहीं चढ़ी गई होती है उन फायर सीढ़ियों में से। लुजंग सोच रहा होता है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा इसको पास करने के लिए, क्योंकि इमोर्टल जो है वो कोई इम्पॉसिबल ट्रायल को तो बनाएगा नहीं। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैं इसको कैसे भूल गया कि मैं अपनी स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग वनसेल्फ को यूज कर सकता हूँ जो कि एक मेंटल स्टेट है। इसमें जो होता है लुजंग अपनी सोल को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और उसको कोई डर फील नहीं होता है और जो मेंटल प्रेशर होता है वो भी फील नहीं होता है। सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देता है। लुजंग चढ़ते चढ़ते बड़े आगे पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है ये इतना भी सिंपल नहीं होगा, पक्का कुछ आगे होगा जो मेरा वेट कर रहा है। तो लुजंग चलते जाता है आगे की तरफ तो उसे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं उसे खाने के लिए। लुजंग आइज क्लोज कर लेता है, फिर खोलता है और बोलता है ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है और ये मेरे सिर का खेल है। लुजंग ऐसा सोच रहा होता है तो फिर वो गायब हो जाती है सामने से इल्यूजन। अफू बोल रहा होता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था हंसते हुए, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी डर होता तुम्हारे दिल में तो ये जो बीस्ट है ये तुम्हें खा जाते। अब तुम्हें सिर्फ एक सिंगल लेवल बचा हुआ है, जल्दी जाओ तुम कर सकते हो। फिर आगे चलते चलते लुजंग यहाँ देख रहा होता है तो उसे उसके फादर दिखाई देते हैं जो कि स्केलेटन ही बन गए होते हैं पूरी तरह से। वो लुजंग की तरफ अटैक कर देते हैं और लुजंग के कंधे को काटने लग पड़ते हैं। अफू बोल रहा होता है पीछे से कि अपने असली फीलिंग्स की बात सुनो। तो लुजंग सोच रहा होता है मेरी असली फीलिंग्स कौन सी हैं अब। तो उसे फिर अपनी फीलिंग्स याद आती हैं। असली वो होती है कि जो मैंने रास्ता चूज किया है वो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है, मैं उस रास्ते पे चलता रहूंगा, मेरे को कोई चेंज नहीं कर सकता और ना ही मेरे को बोल सकता है कोई इस रास्ते को चेंज करने के लिए। यही मेरी ट्रू फीलिंग्स है और मेरी ट्रू फीलिंग्स जो है वो कभी नहीं बदलेंगी। फिर वो बोलता है फादर रेस्ट इन पीस, अब मुझ पे छोड़ दो, मैं अपनी छोटी बहन का ध्यान रखूंगा। तो फिर वो इल्यूजन होती है उसकी फादर की, वो भी गायब हो जाती है। तो लुजंग उस सीढ़ियों के टॉप पे पहुंच जाता है और वहां पे वो एटमोस्फेयर फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। अफू आ जाता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम अभी से ही टेम्पररी ओनर माने जाओगे इस इमोर्टल मैनर के। लुजंग बोलता है टेम्पररी ओनर। तो अफू बोलता है हाँ ये सच है, पूरी तरह से तुम्हें इमोर्टल मैनर अपना बनाना होगा तो तुम्हें और भी ट्रायल्स को पास करना पड़ेगा, पर तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा कमजोर है, तुम बड़े ज्यादा वीक हो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल उनको पास करना, पर अभी के लिए तुम लास्ट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते
सकते हो, जिससे तुम्हें हेवनली विजुअलाइजेशन मैप मिलेगा। लूजंग बोलता है हेवनली विजुअलाइजेशन मैप? तो अफू बोलते है कि मुझे नहीं पता तुम कौन सी जिंदगी में और कौन सी दुनिया में रह रहे हो, तुम एक कल्टिवेटर हो और तुम्हें हेवनली विजुअलाइजेशन मैप के बारे में नहीं पता। लूजंग बोल रहा होता है ये वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है, जो ईस्टर्न रीजन है वो तो छोटी सी जगह है पूरी दुनिया में। तो अफू बोलता है कि तुम्हें अपनी इनिशिएट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेवनली विजुअलाइजेशन मैप चाहिए। ये पॉसिबल है बिना मैप के भी तुम्हें अपनी इनिशिएट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना भी, पर उसके लिए तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और जो स्ट्रेंथ होगी इनिशिएट एनर्जी की वो 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स वीक होगी। तो अफू जो होता है वो मैप्स को क्रिएट कर देता है लूजंग के सामने। तो लूजंग बोल रहा होता है मैं इन मैप्स को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो अफू बोलता है जो स्ट्रेंथ है इन 5 मैप्स की वो डिफरेंट है। जो फर्स्ट मैप है वो फुल स्काई सेंटली स्वॉर्ड मैप है और जो कि वीकेस्ट है और लास्ट है, और जो अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस है ना वो बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि तुम कितने ज्यादा लेवल को पास करते हो ट्रायल में। जितने ज्यादा तुम लेवल्स को पास करोगे तुम उतने ज्यादा मैप्स को देख पाओगे उनके लेवल के मुताबिक। लूजंग बोलता है अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस, मैं इसको पक्का ही पाऊंगा। अफू बोलता है उस मैप को ऑब्टेन करना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, अभी के लिए तुम सेकंड और थर्ड मैप को क्यों नहीं ट्राई करते, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा जिस लेवल की तुम्हारी अभी स्ट्रेंथ है। तो लूजंग बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। अफू जो होता है उसको भेज देता है एक जगह पे, वहाँ पे उसे लूजंग को आवाज सुनाई देती है कि इस ट्रायल में 5 वेव्स होंगी जो कि कोरस्पॉन्ड करेंगे उन 5 मैप। जो फर्स्ट वेव है वो फिशमैन्स की वेव है, ये इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी जितनी की तुम्हारी स्ट्रेंथ है। फिर लूजंग अपने फ्लाइंग नाइफ को निकालता है और उनसे लड़ने लग पड़ता है। उस टाइम के बाद लूजंग उन सभी फिशमैन्स को हरा देता है। तो लूजंग को आवाज सुनाई देती है जो सेकंड वेव है वो कंसिस्ट करती है सैवेज स्वैम्प बीस्ट के लिए। ये कम है फिशमैन के नंबर के मुताबिक, पर ये बड़ी ज्यादा पावरफुल है। लूजंग उनकी तरफ अटैक करता है पर वो डोज कर लेते हैं। तो लूजंग को अफू की आवाज आती है और वो बोलता है कि ये जो फ्लाइंग नाइफ है तुम्हारे हाथ में ये इतना भी बुरा नहीं है, पर तुम्हें केयरफुल होना पड़ेगा थर्ड वेव में। अगर तुम जीत नहीं पाओगे तो तुम एग्जिट कर सकते हो इस ट्रायल को। लूजंग बोलता है मुझे अपनी बहन को बचाना होगा और मुझे हर एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना पड़ेगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लूजंग उन सैवेज स्वैम्प बीस्ट को मार देता है और जो थर्ड ट्रायल होता है वहां पे उसे स्नेक्स दिखाई देते हैं। अफू बोलता है ये एंशिएंट बीस्ट है जिसको 9 हेडेड हाइड्रा भी बोलते हैं और तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इनका जो वेनम है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम जीत नहीं पाओगे तो तुम एग्जिट कर सकते हो जल्दी से। लूजंग बोलता है छोटे से सांपों का जहर मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर वो हाइड्रा लूजंग की तरफ वेनम को फेंक रहे होते हैं और जहां जहां पे वेनम गिरता है वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। वो लूजंग की तरफ अटैक करे जा रहे होते हैं पर लूजंग जो होता है वो डोज कर रहा होता है। तो वो एकदम से जो पॉइजन होता है वो लूजंग की तरफ आ जाता है बड़े ज्यादा हाइड्रास के सिर का। तो अफू बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? तो एक जो वेनम होता है वो लूजंग को टच कर जाता है और लूजंग की बॉडी को डैमेज कर देता है। लूजंग अपने फ्लाइंग नाइफ को भेजता है हाइड्रास के गले की तरफ। वो एक ही हाइड्रा होता है, उसी की इतनी ज्यादा नेक्स्ट होती हैं और वो मर जाता है हाइड्रा वहां पे। अफू बोल रहा होता है हंसते हुए पीछे से कि तुमने मेरे को सरप्राइज कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जो बॉडी है उस पे पॉइजन का कोई असर नहीं होता होगा। फिर लूजंग ऐसे अफू की बात सुन रहा होता है तभी एक जो हाइड्रा की कटी हुई गर्दन होती है वो लूजंग की तरफ अटैक करने लग पड़ती है। तो लूजंग वहां से जंप कर जाता है बचने के लिए। तो अफू बोलता है कि तुमने जो थर्ड वेव है उसको पास कर दी है और तुम्हें मिल गया मैग्निफिसेंट स्टोरिंग बर्ड मैप। अब तुम एग्जिट कर सकते हो अगर चाहो तुम अपने लिमिट से ज्यादा जो है थिंग्स को तुम ट्राई करोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगी। तो लूजंग बोलता है कि मुझे पता मैं पास नहीं कर पाऊंगा पर मैं एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर लूजंग की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स की बॉल्स आ रही होती हैं। लूजंग बोल रहा होता है ये तो कोई भी बीस्ट नहीं है, ये क्या चीज है। तो गाइस चैप्टर नंबर 26 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब चैनल तो आज हम पोस्टी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशिएंट गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजंग की तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स की बॉल्स आ रही होती हैं। लूजंग बोलता है कि ये तो सैवेज बीस्ट नहीं है, ये क्या चीज है। फिर अफू बोलता है कि ये गोस्ट होते हैं जो इविल स्पिरिट्स हैं पावरफुल पीपल की, जिनको इस स्वैम्प ने खा लिया था। ये उनकी स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं। ये गोस्ट इसलिए बन गए क्योंकि उनको और भी बड़ा ज्यादा जरूरी काम था मरने से पहले, इसलिए अब उनकी सोल्स यहाँ वहां घूमती रहती है स्वैम्प के आसपास। इनके ऊपर फिजिकल अटैक्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं, ये तुम्हें धीरे धीरे खा जाएंगे तुम्हारी सोल को। तो फिर वो लूजंग की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। लूजंग बोलते हैं तो बड़ी ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। तो एक जो होता है गोस्ट वो लूजंग के बिल्कुल सामने आ जाता है, लूजंग के आर पार निकल जाता है, और ऐसे बड़े ज्यादा गोस्ट लूजंग के आर पार निकल रहे होते हैं उसके शरीर से। लूजंग को बड़ी ज्यादा दर्द हो रही होती है। लूजंग बोल रहा होता है तो बड़ा ज्यादा पेनफुल है, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता फाइट को। तो लूजंग बोलता है फिजिकल अटैक्स इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, तो चलो मैं स्पिरिट थ्रोन अटैक को यूज करता हूँ। फिर लूजंग स्पिरिट थ्रोन अटैक को उनकी तरफ यूज करता है। तो एक गोस्ट
गोस्ट को स्पिरिट थ्रोन अटैक से मारता है और उसके ऊपर असर होने लगता है, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। लुजंग बोलता है कि स्पिरिट थ्रोन अटैक आम कर रहे हैं। फिर लुजंग बाकी गोस्ट की तरफ स्पिरिट थ्रोन अटैक कर रहा होता है। लुजंग बोलता है कि मैं ऐसे गिव अप नहीं करूंगा। फिर ऐसे वो अटैक करता जा रहा होता है, पर जो कुछ गोस्ट होते हैं वो लुजंग के अटैक को डॉज कर ले रहे होते हैं। लुजंग बड़ा ज्यादा दर्द में होता है, तो अफू बोल रहा होता है कि तुमने पहले से ही जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है उनको सरपास कर ली है, पर ये बुरी बात है कि जो तुम्हारा स्पिरिट थ्रोन अटैक है वो सिर्फ सिंगल टारगेट को ही अफेक्ट कर सकता है। तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए यहाँ पे। और देखो जो तुम्हें गोस्टों ने हर तरफ से सराउंड कर लिया है, तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है इनको डील करने के लिए। फिर लुजंग जो होता है वो ड्रैगन की रोर का यूज करता है, जो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके अराउंड जितने भी गोस्ट होते हैं वो सभी मर जाते हैं। तो अफू बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ड्रैगन है। तो लुजंग सोच रहा होता है एक ड्रैगन नहीं है मेरी बॉडी में 9 ड्रैगन्स है, और मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं और उनको अवेकन कैसे किया जाएगा। अफू हंसते हुए बोलता है कि इतना बुरा नहीं था, तुम्हारे पास अब क्वालिफिकेशंस हैं 5th लेवल को चैलेंज करने के लिए, जाओ आगे। तुम्हारी सोल बड़ी ज्यादा अफेक्ट हो गई थी उन गोस्टों के अटैक से, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ रिकवर करने के लिए। फिर एक गोल्डन बीम की लाइट उसके ऊपर बढ़ती लुजंग की तरफ और लुजंग की बॉडी रिकवर कर जाती है। और लुजंग बोलता है थैंक यू और बोलता है मुझे लास्ट चैलेंज को करने दो। तभी जमीन में से एक हाथ बाहर आता है और पूरा वॉरियर बाहर आ जाता है जमीन में से। लुजंग बोल रहा होता है कि इस वॉरियर की स्ट्रेंथ तो सिर्फ हाफ स्टेप स्काई रेलम की है, मैं तो पक्का ही जीत जाऊंगा। तो अफू बोलता है तुम्हें इस ओपोनेंट को मजाक में नहीं लेना चाहिए, ये जो वॉरियर है ये तुम्हारे तरह सेम कल्टीवेशन लेवल को मेंटेन करेगा, पर इस वॉरियर के अंदर एक इमोर्टल की सोल है, तो उसकी वजह से इसकी बैटल स्किल्स और बैटल स्टाइल पूरा इमोर्टल की तरह होगा। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना एक भी सेकंड के लिए, मुझे पूरा ध्यान देना पड़ेगा इस फाइट के लिए। लुजंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि इसकी इनिशिएट एनर्जी तो बड़ी अजीब सी लग रही है, पर मैं फिर भी पहले अटैक करता हूँ ताकि मेरे को एडवांटेज मिले। लुजंग स्पिरिट थ्रोन अटैक को उस वॉरियर के खिलाफ भेज देता है और बोलता है कि मैं पहली वाली पुरानी ट्रिक को यूज करता हूँ, अगर ये फर्स्ट फ्लाइंग नाइफ के अटैक को डोज कर लेगा तो मैं जल्दी से स्पिरिट थ्रोन अटैक का यूज कर लूंगा इसके ऊपर, और फिर अपने नाइफ को कंट्रोल करूंगा पीछे से और दोबारा अटैक करूंगा इसके ऊपर पीछे से, और इस बैटल को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और जैसे जो लुजंग का स्पिरिट थ्रोन है उसके पास से निकलता है तो वो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करता है डोज करने के लिए, वो नाइफ उसके पास से निकल जाता है। लुजंग बोलते मैं अपने स्किल्स में बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ये किस तरह का डोजिंग मेथड है, स्पिरिट थ्रोन अटैक तो इसको हिट भी नहीं करेगा, ये इतना फास्ट डोज जो कर रहा है। फिर लुजंग जो होता है वो अपनी फ्लाइंग नाइफ को बुला लेता है, पर वो फिर से वैसे डोज करता है वॉरियर उसको। तो लुजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये पक्का हाफ स्टेप स्काई रेलम की पावर है। फिर वो वॉरियर लुजंग की तरफ आ रहा होता है और अपनी इनिशिएट एनर्जी से लुजंग की तरफ अटैक करता है। वो लुजंग के आर पार निकल जाती है एनर्जी, लुजंग दर्द के मारे स्टन हो जाता है और एक जगह रुक जाता है। फिर वो वॉरियर अपने दोनों हाथों को जोड़ के पंच मारता है लुजंग की पीठ में बड़ी जोर से, उसकी वजह से लुजंग बड़ी जोर से जमीन पे गिरता है। लुजंग जमीन को स्क्रैच कर रहा होता है और बोल रहा है कि ऐसे नहीं हारूंगा मैं, पर जैसे लुजंग उठता है तो वॉरियर उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और लुजंग ऊपर की तरफ उठ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि वॉरियर तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, ये तो मेरे ऊपर अटैक नॉन स्टॉप ही किए जा रहा है, एक अटैक के बाद एक, और मैं जो भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ उनके बारे में इसको पहले पता लग जा रहा है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे जीतूंगा इस फाइट को। फिर वो वॉरियर बड़ी दूर होता है उसके सामने, पर एकदम से लुजंग के सामने आ जाता है। लुजंग उसकी तरफ अटैक करने जा रहा होता है, पर वो वॉरियर बड़ी आसानी से उसको डोज कर लेता है और लुजंग की पीठ पे हाथ रख देता है, और सिंपल उस हाथ की फोर्स की वजह से लुजंग बड़ी दूर जाके गिरता है। लुजंग के मुंह से खून निकला तो लुजंग बोलता है कि मुझे अब मेरे और उसके बीच में डिस्टेंस को है वो कम करना पड़ेगा और मैं हैंड टू हैंड फाइट करूंगा इसके साथ। फिर लुजंग उस वॉरियर की तरफ चलाते हुए आगे आ रहा होता है उससे लड़ने के लिए, पर वो वॉरियर उसके हाथ को हटा देता है। लुजंग बोलता है कि तुम मुझे पीछे हटाना चाहते हो, ये तुम्हारी सही ट्राई थी, पर जो वॉरियर होता है वो अपने हाथ को एक सांप की तरह मोड़ के लुजंग के हाथ से लपेट लेता है। फिर लुजंग हंसता है और अपने पूरे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और उस वॉरियर को हवा में उठा देता है, पर वो वॉरियर फिर से अपने हाथ और शरीर को मोड़ के लुजंग के पीछे पहुंच जाता है और लुजंग को पूरी तरह से जकड़ लेता है। लुजंग उसे पलटना चाह रहा होता है उसके सिर से, पर वो एकदम से उठ जाता है वहां से और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है ये जुजुत्सु को भी जानता है, फिर वो लुजंग की तरफ देख रहा होता है, लुजंग कुछ नहीं कर पा रहा होता है, पर फिर लुजंग जैसे तैसे करके वहां से जंप करके पीछे की तरफ भाग जाता है, पर वो वॉरियर एकदम से लुजंग के सामने आ जाता है और लुजंग को फिर से पकड़ता है। लुजंग उसको देख के बड़ा ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि उसने फ्लाइंग नाइफ छिपाया होता है अपना और उसकी तरफ भेज देता है। वो जो फ्लाइंग नाइफ होता है वो उस वॉरियर के सिर के आर पार चला जाता है और वो वॉरियर वहीं पे मर जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मेथड को भी यूज करूंगा, पर क्या कर सकते हैं, मुझे और कुछ आइडिया नहीं था और मेरे पास और कोई पावर नहीं थी एक इमोर्टल को डिफीट करने की। अफू बोल रहा होता है मुझे अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जीत सकते हो, तुम तो बड़ा ज्यादा चालाक हो, अगर तुमने बिल्कुल साफ तरीके से फाइट की होती तो तुम जीत नहीं पाते। फिर अफू लुजंग को द्वारा उस मैप्स वाली जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है और लुजंग को मैप दिखा रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है क्या यही है वो अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस। अफू बोलता है ये मैटर नहीं करता तुम किस तरह से जीतते हो, ये अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस अब तुम्हारा हुआ। फिर जो वो मैप होते हैं वो छोटे होके लुजंग के हाथ में आ जाते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ इस मैप की ऊपर से। अफू बोलता है कि मैप को पहली बार देखने से ऐसा ही होगा, पर इसको बार बार देखने से तुम नेचुरली अडेप्ट हो जाओगे और अपनी नजर को हटा पाओगे इसके ऊपर से। ये मैप तुम्हारी हेल्प करेगा पावर ऑफ सन, मून और स्टार्स को जानने
करने के लिए, और ये तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को भी इंक्रीज करेगा। तुम इसको अभी ट्राई कर सकती हो पहली बार के लिए। फिर लूजंग बैठ जाता है और वो मैप उसके सामने उड़ने लग पड़ता है। फिर लूजंग अपनी आईज को ओपन करता है और उसकी आईज से वायलेट कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है और लूजंग मेडिटेशन स्टेट में चल जाता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 27 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजैंग उस मैप को देख रहा होता है, तभी जो उसकी आई से वॉयलेट कलर का ऑरा रिलीज होता है। तो चैप्टर नंबर 28 की स्टार्टिंग होती है। उस मैप में से वॉयलेट कलर की स्टारलाइट एनर्जी बार रिलीज हो रही होती है। लूजैंग उसे देख के बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मेडिटेट करने लग पड़ता है। अफू बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा अजीब है, ये तुम्हारा पहले टाइम था, पर तुमने अभी से ही जो है असली नेचर को पता लगा लिया स्टारलाइट एनर्जी का। ये तो सिंपली अजीब है बड़ा ज्यादा, तुम तो पक्का ही एक जीनियस हो। तो फिर 3 दिन बाद लूजैंग अपनी आईज को ओपन करता है और जो वो स्टारलाइट होती है वॉयलेट कलर की, वो लूजैंग के हाथ को सराउंड कर रही होती है। लूजैंग बोल रहा होता है कि ये अल्टीमेट मैप ऑफ कॉस्मोस तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ये स्टारलाइट एनर्जी तो ऐसी हरकतें कर रही है जैसे कि ये मेरी सोल को साफ कर रही है और पावरफुल बना रही है, और ऊपर से जो मेरी स्काई डेमन की है जो सभी कीज को खा जाती है, वो भी इस की के साथ एग्जिस्ट कर सकती है। वो दोनों साथ में मैं यूज कर सकता हूँ। फिर वो लूजैंग के हाथ से की गायब होने लग पड़ती है। लूजैंग सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। वो की होती है वो लूजैंग की बॉडी में वेनम की तरह फैल रही होती है पूरी तरह से, और उसके पेट पे इकट्ठा हो रही होती है। लूजैंग बोलता है ये तो क्या हुआ, ये तो मैं ब्रेक थ्रू कर गया। फिर जो वो लाइट होती है वॉयलेट कलर की स्टारलाइट, वो लूजैंग के हाथ में बड़े अच्छी तरह से फ्लो कर रही होती है। लूजैंग बोल रहा होता है ये तो स्काई डीमन इनिशिएट एनर्जी है। तो अफू बोलता है कांग्रेचुलेशन, अब तुम स्काई रैलम में एंटर कर चुके हो। लूजैंग फिर अफू को बोलता है कि मेरा टाइम यहाँ पे लिमिटेड है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना ज्यादा यहाँ पे रहूंगा, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मेरे लिए करने के लिए तो मैं यहाँ से अब चल पड़ता हूँ। तो अफू बोलता है ये इमोर्टल मैनर जो है ये तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी जगह कल्टीवेट करने के लिए, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तो लूजैंग बोलता है मुझे माफ कर दो, पर मुझे और भी बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स है अभी। तो अफू उसकी तरफ देख रहा होता है और अफू उसकी तरफ एक टोकन टाइप को फेंकता है और बोलता है कि अगर तुम इमोर्टल मैनर में आना चाहते हो तो तुम्हें बस ये बैच को होल्ड करना है और इमोर्टल मैनर के बारे में सोचना है, तुम वहां पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट ही। लूजैंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं पक्का वापस आऊंगा फ्यूचर में, और जब मैं आऊंगा तब मैं असली ओनर बन जाऊंगा इस इमोर्टल मैनर का। तो अफू बोलता है पक्का मेहनत करना, मेरे को लगता है कि तुम इस इमोर्टल मैनर को इसकी पहले वाले डेज की तरह इसको पॉपुलर बना दोगे और पावरफुल बना दोगे। तो फिर लूजैंग ड्रिजल पीक पे पहुंच जाता है और बोलता है मैं फाइनली ड्रिजल पीक पे पहुंच गया हूँ। तो जैसे वो ड्रिजल पीक की सीढ़ियों के पास पहुंचता है, वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि अपना आइडेंटिफिकेशन बैज दिखाओ। फिर वो लूजैंग के आइडेंटिफिकेशन बैज को देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसे एंटर नहीं कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें और भी काम है। ड्रिजल पीक में जाने से पहले अपने हाथ मेरी तरफ करो। लूजैंग बोलता है क्यों। लूजैंग अपने हाथ आगे करता है और वो गार्ड्स बोलते हैं तुम्हें पता लग जाएगा जब हम वहां पे पहुंचेंगे। तो वो लूजैंग को हथकड़ी लगा देते हैं और फिर वो फ्लाइंग कैरेज में एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे एक वो लिखा होता है स्टोन पिलर पे पनिशमेंट माउंटेन। तो जैसे लूजैंग वहां पे पहुंचते तो वो गार्ड्स बोलते हैं कि जाओ अब इसके अंदर। तो फिर लूजैंग जजमेंट हॉल के अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, वो उससे बोलता है लूजैंग को झुकने के लिए। वो होता है जजमेंट हॉल का डेप्यूटी चीफ जिसका नाम होता है क्विनमू। लूजैंग बोलता है मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने झुकता हूँ और जो ये हेवन है और अर्थ है इसके सामने झुकता हूँ। तो क्विनमू बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बोलता है अच्छा झुकना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुमने बड़े ज्यादा जो क्राइम्स है उनको कमिट किया है, तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तो लूजैंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है। तो क्विनमू बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन पहले तुमने डीमन स्लेइंग ट्रायल में जो पार्टिसिपेट किया था, पर तुमने डीमंस के साथ मिलकर जो हमारे डिसिपल है किंगडम सेक्ट के उनको मारा है, और ये बड़ा ज्यादा मेजर क्राइम है जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली को भी मरना पड़ सकता है। लूजैंग हंसते हुए बोलता है कि तुम सच में क्या करना चाहते हो मेरे साथ और क्या ड्रामा कर रहे हो। तो क्विनमू बोलता है मैंने पहले से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर दिया है और फाइंड किया ये कि तुम्हारी फैमिली से इससे कोई रिलेशन नहीं है, पर तुम्हें जो है वो पनिशमेंट लेने पड़ेगी ये। तो लूजैंग बोलता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे को पनिश करके बताओ। तो क्विनमू बोलता है अच्छा तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस डिश को पूरा करूंगा, और फिर वो ऑर्डर करता है कि जाओ डिवाइन पनिशमेंट रोड्स को लेके आओ जो कि आयरन की रोड्स होती हैं। लूजैंग बोल रहा होता है कि मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स को यूज किया है ब्रेक थ्रू करने के लिए स्काई रैलम में, मैं इंतजार नहीं कर सकता अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। फिर वो जो होते हैं पनिशमेंट हॉल के मेंबर, वो रोड्स को ले आते हैं और लूजैंग की तरफ अटैक करने लग पड़ते हैं। उनसे लूजैंग को कुछ असर नहीं हो रहा होता।
तो क्विन बोल रहा होता है थोड़ी और पावर यूज करो और उस बच्चे को मारो। फिर वो सारे डिस्पल्स अपनी पावर को रिलीज करते हैं, लूजंग को मारने लग पड़ते हैं, पर उससे भी लूजंग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो लूजंग सोच रहा होता है ये रोज ही नहीं होता कि मैं इस अपॉर्चुनिटी, तो लूजंग सोचता है ये रोज ही नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी मुझे रोज ही नहीं मिलती जिससे मैं अपनी बॉडी को और पावरफुल बना सकता हूँ। मुझे ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी जैसे कि मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रही है, वरना ये मुझे मारना छोड़ देंगे। तो फिर लूजंग चिल्लाने लग पड़ता है। तो क्विन हंसता और बोलता है कि जोर जोर से मारो और जोर जोर से। फिर वो हंसता और तो लूजंग नौटंकी कर रहा होता है ऐसे चिल्लाने की। तो वो सभी जो गार्ड्स होते हैं पनिशमेंट हॉल के वो थक जाते हैं, पर फिर भी लूजंग को मार रहे होते हैं। तो क्विन सोच रहा था इस बच्चे की चिल्लाने की आवाजें अभी तक चेंज नहीं हुई हैं, ये सेम ही है जैसे थी वो वाह और आ करके, और उसकी टोन भी सेम ही है। क्या ये फेक कर रहा है? इसका क्या मतलब है कि इस बच्चे को अभी तक कोई पेन नहीं फील हुई है? तो फिर से ऑर्डर देता है कि इसको और जोर से मारो। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इसको पेन फील नहीं होती है। फिर कुछ देर मारने के बाद वो सभी जो होते हैं जजमेंट हॉल के मेंबर वो अपने रोड्स को नीचे गिरा देते हैं। तो लूजंग बोल रहा होता है मुझे और मारो, ये अभी काफी नहीं था। तो वो सारे जजमेंट हॉल के बंदे नीचे बैठ के हाँफ रहे होते हैं जोर जोर से। तो लूजंग सोच रहा होता है इनसे और कुछ नहीं होगा। फिर जो उसके हाथ में हथकड़ी होती है लूजंग उन्हें तोड़ देता है ऐसे ही खींच के। क्यों बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पनिशमेंट को रेजिस्ट करोगे? तुम क्या मरना चाहते हो? तुम यहाँ से भाग नहीं सकते ऐसे ही। और जो पनिशमेंट है रेजिस्ट करने के लिए जजमेंट हॉल को वो है डेथ। फिर वो अपने ब्रश को लेकर लूजंग की तरफ आ रहा होता है, तभी ज़्यू फेंग आ जाता है वहां पे और बोलता है कि डेप्यूटी क्वीन यहाँ पे इतना ज्यादा सीन क्या हो रहा है, कैसा एक कमोशन मचाया हुआ है? तो क्वीन बोलता है यंग मास्टर ज़्यू फेंग, ये जो बच्चा ये मेरी बात नहीं सुन रहा और इसने बड़े ज्यादा क्राइम्स किए हैं और ये जजमेंट हॉल को सामने से रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ से भागना भी चाहता है। तो लूजंग सोच रहा होता है अच्छा इसके पीछे भी ज़्यू फैमिली है, ये सामने लग रहा है पता कि उन्हीं ने ये सब कुछ किया है। लूजंग बोल रहा होता है ये सब कुछ नौटंकी है, तो यहाँ पे अब मुझे कोई जरूरत नहीं है सीरियस होने की। तो ज़्यू फेंग बोलता है सीरियस हो या ना हो तुम आज मरोगे, मैं तुम्हें असली एक्टिंग बताऊंगा, बस तुम ये सोच के चलो कि ये तुम्हारा लास्ट डे है एंजॉयमेंट का मरने से पहले। लूजंग बोल रहा होता है कि ज़्यू फेंग तुम्हारे जो अभी करंट स्ट्रेंथ है, तुम मुझे डराने के लिए तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, पर मेरे पास है पावर तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए जब भी मैं चाहूँ। तो तब लूजंग की तरफ एक अटैक आ रहा होता है, पर लूजंग अपने हाथ से उसकी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर देता है। तब वो लड़की आगे आ जाती है जो ज़्यू फेंग के साथ में होती है हमेशा और बोलती है ब्रदर फेंग से मार दो। तब जो ज़्यू फेंग होता है वो एक स्वॉर्ड को फॉर्म कर लेता है अपने गोल्डन ओरा से और ऐसे बड़े ज्यादा स्पोर्ट्स को फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर और लूजंग की तरफ उन्हें भेज देता है। साथ में वो लड़की होती है ज़्यू फेंग के साथ, वो भी लूजंग की तरफ निडल्स को भेज रही होती है और उसके साथ ही जो पनिशमेंट हॉल का था डेप्यूटी क्वीन वो भी अपनी सील को भेज रहा होता है लूजंग की तरफ। ऐसी सील सिर्फ फॉर्मेशन मास्टर बना सकते हैं। वो सील बिल्कुल लूजंग के सामने आ जाती है और लूजंग अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो क्वीन बोल रहा होता है कि जो मेरी कैरेक्टर सील टेक्निक है ये किसी की भी इनिशिएट एनर्जी को सील कर सकती है, चलो देखते हैं अब तुम रेजिस्ट कैसे करते हो। तो लूजंग सोच रहा होता है अच्छा मैं अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब एक कोई इंचैंटमेंट टाइप की है, तो चलो मैं अपने स्टोन को यूज करता हूँ। फिर लूजंग अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और उस इंचैंटमेंट को तोड़ देता है। क्वीन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी लूजंग की तरफ उस लड़की के और ज़्यू फेंग के अटैक्स आ जाते हैं। तो ज़्यू फेंग के अटैक्स में से बड़ी ज्यादा स्पोर्ट्स आ रही होती हैं लूजंग की तरफ, पर उससे पहले एक स्पोर्ट आ जाती है बड़ी सी लूजंग की तरफ, तभी लूजंग उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। ज़्यू फेंग बोल रहा होता है ये इतने भी बुरा नहीं है कि तुम मेरी स्पोर्ट के अटैक को सामने से ले सकते हो, वो भी तुम्हें कोई डैमेज नहीं कर रही है, और पर चलो देखते हैं तुम मेरी 6 रिमेनिंग स्पोर्ट्स को भी झेल सकते हो। तो वो 6 रिमेनिंग स्पोर्ट लूजंग की तरफ आ रही होती हैं। तो लूजंग हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं उन्हें रिसीव नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारी पावर को जो है उधार ले सकता हूँ। फिर लूजंग उसकी स्वॉर्ड को अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और उसे गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से वो बाकी की स्वॉर्ड वहीं पे रुक जाती हैं। ज़्यू फेंग अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर दे रहा होता है कि इसे काट दो। स्वॉर्ड्स पीछे की तरफ जाके फिर लूजंग की तरफ आ रही होती हैं, तो लूजंग उन्हें भी अपनी डिमोनिक की से अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट कर लेता है। ज़्यू फेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ। वो सारी डिमोनिक स्वॉर्ड्स लूजंग के ऊपर उड़ रही होती हैं। तभी वो लड़की है वो लूजंग की तरफ अटैक करती है, पर लूजंग अपनी एक स्वॉर्ड पे उसके अटैक को रोक लेता है। फिर अपनी सारी स्वॉर्ड्स को एक बड़ी सी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है जो कि बहुत बड़ी होती है। ज़्यू फेंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते है ये तो हेवनली स्वॉर्ड अटैक है, तुम कैसे जानते हो ज़्यू फैमिली की 7 मिस्टिकल डीमन स्वॉर्ड सीक्रेट स्किल को। तो लूजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ज़्यू फेंग ने गलत समझ ली है, वो ये सोच रहा है कि ये हेवनली स्वॉर्ड अटैक है ज़्यू फैमिली का, तो वो हंस रहा होता है चलो मैं इसको थोड़ा सा डराता हूँ। तो ज़्यू फेंग वहां से भागने लग पड़ता है। तो लूजंग बोलता तुम यहाँ से भाग रहे हो पर ये बड़ा ज्यादा लेट हो गया है। तो क्वीन बोलता चाहे कुछ भी मैटर हो तुम उसे नहीं मार सकते, अगर तुम मारोगे तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम सबसे बड़ी गलती कर दोगे अपनी जिंदगी की। तो वो लड़की बोल रही होती कि ब्रदर फेंग तुम भागो यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए कवर करूंगी और इसे रोकूंगी यहाँ पे।
वो लड़की लूजंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए, पर लूजंग उसे अपनी स्पोर्ट से मारता है और वो दीवार से टकरा के नीचे गिर जाती है। लूजंग बोल रहा होता है ज़्यूगे फैंग, ये हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा निकनेम मैडमैन है, तुम इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम अपनी वुमेन को पीछे छोड़ सकते हो मरने के लिए। ज़्यूगे फैंग बोल रहा होता है लूजंग, अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो तुम पूरी तरह से ज़्यूगे फैमिली को अपनी एनिमी बना लोगे। मैं फ्यूचर हूँ और होप हूँ ज़्यूगे फैमिली का। लूजंग उसकी तरफ अटैक करते वक्त बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं मैं हिम्मत करता हूँ तुम्हें मारने की कि नहीं। तभी लूजंग को एक आवाज सुनाई देती है कि रुक जाओ, अगर तुम ज़्यूगे फैमिली को मार दोगे तो तुम्हें क्योंकि इंसेक्ट में कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो उस बात के प्रेशर से लूजंग थोड़ा सा दब जाता है और झुक जाता है थोड़ा सा। तभी ज़्यूगे फैंग बोलता है फर्मेंटेड इमोर्टल, जल्दी से आओ और मुझे बचा लो। लूजंग बोल रहा होता है अभी तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तुम्हें एक इमोर्टल भी नहीं बचा सकता। ज़्यूगे फैंग की तरफ अपनी स्पोर्ट से अटैक कर देता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। वो जो फर्मेंट इमोर्टल होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे किंग इंसेक्ट में किसी को मारने की, तुम क्या मरना चाहते हो। फिर वो अपने हाथ को लूजंग की तरफ भेज रहा होता है, वो हाथ बहुत बड़ा हो जाता है और लूजंग की तरफ आ रहा होता है। तब लूजंग जो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड है वो उसकी तरफ भेजता है, वो स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है हाथ की, पर उससे कुछ नहीं होता। फिर लूजंग देख रहा होता है जो उसकी स्वॉर्ड का ऑरा होता है वो उसके हाथ पे फैल गया होता है और उसे कोस्मोस वाला मैप जो होता है वो गाइड कर रहा होता है। तो लूजंग बोल रहा होता है ये ऐसा लग रहा है मुझे ये स्टेलर फोर्स मैप ऑफ कोस्मोस में से, अब सही टाइम है मुझे मैप की शक्ति को देखने के लिए। लूजंग अपने एक और मूव को यूज करता है ब्रस्ट को, जिसकी वजह से जो होती है वो वायलेट कलर की स्टार लाइट होती है मैप ऑफ कोस्मोस में से, वो एनर्जी रिलीज होती है और वो हैंड गायब हो जाता है वहीं पे ही। तो वो इमोर्टल बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी बहुत ट्रिक्स को जानते हो, ये इतना भी बुरा नहीं था पर तुम मुझे मिले हो, आज मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा, आज तुम्हारा मरने का दिन है। फिर वो 2 हाथों को लूजंग की तरफ भेजता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 28 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सजेशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग ज़्यूगे फैंग को मार देता और जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो लूजंग की तरफ अटैक कर देता है अपने हाथ से। लूजंग उसको रोक तो लेता है पर वो जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है फिर वो 2 बड़े बड़े हाथ को लूजंग की तरफ भेज रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है, पीछे से आवाज आती है कि फिर्मामेंट इमोर्टल तुम्हें दया दिखाने पड़ेगी, अब रुक जाओ, बड़ा हो गया है। वहां पे हमें दिखाया जाता है ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू आ जाती है और एक वहां पे और भी इंसान आ जाता है उसके साथ। तो जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो नीचे उतर जाता है और बोलता है यान लोंग, इस बच्चे ने जो है वो सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, एक डिसिपल को मार के, वो भी सेक्ट के अंदर, मैं उसे क्यों ना मारूं। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है कि ये डिसिपल जो है ये मेरे पीक का है और इसकी पनिशमेंट मेरे ऊपर होगी, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकती हूँ इसकी पनिशमेंट के लिए, तुम कौन होते हो एक्शन लेने वाले, और इससे पहले हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो फिर्मामेंट बोलता है तुम तो सिर्फ एक प्रिंसेस हो इंपीरियल फैमिली की और मैं एक इमोर्टल हूँ किंग इंसेक्ट का, मेरे पास हर एक राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जिस मर्जी डिसिपल को चाहूँ उसको मार सकता हूँ, तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर से बोलती है अच्छा क्या तुम्हारा जो किंग इंसेक्ट है वो फैंटियान इंपीरियल डायनेस्टी को अपोज कर रहा है, तुम हमारे विरुद्ध जा रहे हो, ये मत बोलो कि तुम्हारा जो सेक्ट है वो हमारी मिट्टी पे हमारी जमीन पे बना है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है हंसते हुए कि तुम एक सिर्फ छोटी सी डोल हो जो कि अपना इन्फ्लुएंस और अपनी पोजीशन को लॉस कर चुकी है रॉयल फैमिली में से, तुम क्या सोच रही हो तुम फैंटियान इंपीरियल पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो यान लोंग बोलता है फिर्मामेंट इमोर्टल अपनी जुबान को संभाल के बात करो। तो इंस्ट्रक्टर सू है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है। तो लूजंग आगे आके बोलता है बुढ़े अपनी जुबान संभाल के बात कर, तू कुछ साल ज्यादा के जी लिया है तो इसका क्या मतलब तू किसी भी लड़की को तंग कर सकता है, तू तो सच्ची बड़ा ज्यादा बेशर्म है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलते है जो तूने अभी बोला उसको रिपीट करके बता एक भी बार। तो लूजंग फिर इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देखकर बोलता है ये बस कुछ 100 साल जी है और एक बुढ़ा है ना इंस्ट्रक्टर सू। तो इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये बच्चा मेरे को डिफेंड करेगा। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है हाँ इससे डरने की क्या बात है, मैं इसे बुढ़ा बोल सकती हूँ और तुम भी बोल सकते हो। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि सू लिंग्यून तुम क्या सोचती हो तुम्हारा जो स्पेशल स्टेटस है इसकी वजह से क्या मैं किसी को भी नहीं मार सकता तुम्हारे सामने। तो इंस्ट्रक्टर सू होती है वो एक टोकन को बाहर निकालती है और बोलती है क्या तुम इस टोकन को रिकॉग्नाइज करते हो, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं इस हेवनली ऑर्डर को यूज करूंगा तुम्हें मारने के लिए। अगर तुम फिर्मामेंट इमोर्टल यहाँ से भाग भी जाओगे और किसी पृथ्वी के छोटे सी कॉर्नर में भी छुप जाओगे ना, फिर भी जो फैंटियान इंपीरियल पैलेस है वो तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हें मार देगा। तो यहाँ लोग सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि हेवनली टोकन को इस तरह से यूज करना है तो बड़ा ज्यादा वेस्ट है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है ठीक है पर इसने जो है वो सेक्ट के अंदर एक डिसिपल को मारा है और सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, तुम प्रिंसेस हो तो क्या हुआ, ये इसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो लूजंग बोलता है सारा काम क्यून और ज़्यूगे फैंग का था, उन्होंने मुझे फंसाया है, वो थे पहले जो मुझे मारना चाहते थे, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसे छोड़ दूं और करने दूं जो वो चाहते हैं और मुझे मार दें वो। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है ये तुम्हारी
तुम्हारी साइड की स्टोरी है, मैं कैसे बिलीव कर दूं बिना प्रूफ के। तो क्विनवू पीछे से आता है और बोलता है कि इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सस्पेक्ट किया था कि इस बच्चे ने डीमन रेस के साथ मिलकर डिसिपल्स को मारा है। जो ज़्यूगे फेंग था वो तो बस पास से निकल रहा था, उसने मेरी हेल्प की थी इसको पकड़ने के लिए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बच्चा ये इतना ज्यादा विस्कस होगा और उसे मार देगा। तो यानलंग बोलता है क्यून, क्या तुम सच बोल रहे हो? लूजंग बोलता है कि अपनी जान के ऊपर कसम खा के बोल लो। तो क्वीन बोलता है अगर मैं क्यून एक छोटा सा भी झूठ बोलूंगा तो ये हेवन मुझे पनिश करेगी। तो फिर मैं इमोर्टल इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देख के बोलता है कि ये बच्चा गिल्टी है, चाहे तुम कुछ भी बोलो और इसमें कोई डाउट नहीं है। इंस्ट्रक्टर सू बोलते है ठीक है, तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं जो डिवाइन ट्रायल है उसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। यानलंग बोलता है 2 साल हो गए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिवाइन ट्रायल बैठा जाए और तुम एक और ट्रायल को वैसे ही रखना चाहती हो। तो फिर लूजंग सोच रहे होते हैं 2 साल पहले ये तो पक्का मेरी सिस्टर का ट्रायल होगा। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है नून, जो ट्रायल होगा वो नून को स्टार्ट होगा। फिर दोपहर का टाइम होता है और जो डिवाइन ट्रायल बैठ जाता है। लूजंग सभी के सामने खड़े होता है और वहां पे आवाज सुनाई देती है कि ये टाइम है, चलो हम डिवाइन ट्रायल को बिगिन करते हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर सू कहाँ पे है। तो फिर मोमेंट इमोर्टल हंसते हुए बोलता है कि उसे पता है कि तुम इस ट्रायल को हार जाओगे और मर जाओगे, वो तो अभी से ही होप को लूज कर चुकी है और तुम ऐसे छोड़ दिए उसने। तभी एक इंसान होता है वो डेस्क को फोड़ता है और बोलता है कि लूजंग, क्या तुमने कल जजमेंट हॉल में ज़्यूगे फेंग को मारा है? तो लूजंग बोलता है हाँ मैंने ज़्यूगे फेंग को मारा है। फिर मोमेंट इमोर्टल बोल रहा होता है कि तुम गिल्टी हो और तुम्हें अपनी लाइफ से ये पे करना पड़ेगा। लूजंग बोलता है कि सर इमोर्टल, अगर तुम्हें कोई मारना चाहेगा तो तुम क्या करोगे? तो वो इमोर्टल बोलता है अगर दूसरी तरफ का बंदा मुझ पे अटैक करेगा बिना मतलब के तो हाँ मैं भी उसके ऊपर अटैक करूंगा ही। तो लूजंग बोलता है आप ठीक हो? तो तुम्हें पता है कि जो स्वॉर्ड मैंने यूज की थी ज़्यूगे फेंग को मारने के लिए वो ओरिजिनली उसी की इनिशिएट एनर्जी की स्वॉर्ड थी जो कि मुझ पे चलाई गई थी मुझको मारने के लिए। तो वो इमोर्टल बोलता है पर तुम दूसरे की जो मैनिफेस्टेशन वाली इनिशिएट एनर्जी को कैसे अपना बना सकते हो? तो पीछे से फिर्मामेंट इमोर्टल भी बोल रहा होता है हाँ ये इम्पॉसिबल है, ये झूठ बोल रहा है, हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए इस ट्रायल को, हम तो इसे डायरेक्ट मार देते हैं। भाई ये कितना बदतमीज सा इंसान है। तो फिर लूजंग बोलता है कि ये जो 10 इमोर्टल्स है किंग सेक्ट के, इनको क्या स्काई बुक पेविलियन की उस बुक के बारे में नहीं पता होगा क्या, जिससे मेरे को ये डीमन की मिली और मैं दूसरों की को यूज कर सकता हूँ? तो लूजंग बोलता है चलो मुझे तुम्हें दिखाने दो अगर तुम बिलीव नहीं कर रहे हो इसमें। फिर वो क्विनमू को बोलता है कि अपनी इनिशिएट एनर्जी को मेरी तरफ भेजो। क्विनमू उसे देख रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। तो वो इमोर्टल बोलता है क्विनमू तुम ऐसे क्यों चुपचाप खड़े हो, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो ये बोल रहा है। तो फिर क्विनमू जो है अपनी सील को लूजंग की तरफ भेजता है, लूजंग उस सील को अपनी डिमोनिक एनर्जी से अपना बना लेता है। तो फिर मोमेंट इमोर्टल बोलता है कि ठीक है मैं बिलीव करता हूँ तुम्हारी बातों में, पर फिर भी हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि तुमने किसी को मारा है। फिर वो बोलता है कि किन्मू सभी को बता दो इमोर्टल्स को कि क्या हुआ था उस दिन स्टार्टिंग से। फिर जो किन्मू होता है वो सभी इमोर्टल्स को बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ था। वो ऑब्वियसली वही बता रहा था झूठी। तो जो इमोर्टल होता है वो बोलता है कि चलो हमें थोड़ी देर के लिए डिस्कस करने दो। फिर हमें पता लगता है उस इमोर्टल का नाम था पर्पल स्काई इमोर्टल। तो फिर थोड़े टाइम के बाद जो है वो लूजंग को बुलाया जाता है दोबारा और पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है कि आज का जो डिवाइन ट्रायल है वो कंक्लूड किया जाता है। लूजंग ने अपने साथ ही एक किंग सेक्ट के डिसिपल को मार दिया है, इसलिए जो उसे हम पनिशमेंट देंगे और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके क्राइम्स के लिए। फिर लूजंग हंस रहा होता है। पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से लूजंग के मुंह से खून निकल आता है। फिर लूजंग बोलता है क्या यही है तरीका क्या है फेमस और इतने ज्यादा महान किंग इंसेक्ट का चीजों को हैंडल करने के लिए? पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है चुप रहो। तो फिर पीछे से आवाज आती है और वो बोल रही होती है कि मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ डिवाइन ट्रायल में, और मैंने ऊपर से रिक्वेस्ट भी की है। तो फिर हमें दिखा जाता है इंस्ट्रक्टर सू आ जाती है और वो बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो मैं एविडेंस को लाती हूँ। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू एक मिरर को लाती है जिसके ऊपर सारे फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, सारी फाइट सीन दिखाई देती हैं जो कि लूजंग की तरफ हो रही होती हैं। फिर जो डिवाइन हॉल होता है वो सारा चुप बैठ जाता है। तो इंस्ट्रक्टर सू बोल रही होती है कि पर्पल स्काई इमोर्टल, क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी जो तुमने अभी ट्रायल दिया उसके लिए और जो तुमने अपना रिजल्ट सुनाया उसके लिए? तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते कि आज के डिवाइन ट्रायल में हाँ मेरी पक्का ही गलती थी, मैं सॉरी बोलता हूँ प्रिंसेस तुम्हें। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती मैं तो तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि लूजंग तुम्हें ऐसे ही फॉरगिव कर देगा। तो फिर मोमेंट इमोर्टल बोल रहा होता है योर हाइनेस, तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम कुछ ज्यादा कर रही हो इस बच्चे के लिए, तुम्हें हमारे स्टेटस भी तो देखने चाहिए, तुम किससे कंपेयर कर रही हो हमें और किसको सॉरी बोलने के लिए बोल रही हो? तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है फिर्मामेंट इमोर्टल, जो लूजंग है वो मेरा डिसिपल और मैंने पर्सनली चूज किया और इसकी जो फ्यूचर होगा वो बड़ा ज्यादा अमेजिंग होगा।
और मुझे पता है वो आगे जाके इतना ज्यादा महान बन जाएगा कि तुम्हें भी उसके तरफ देखने के लिए बड़ी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो पर्पल स्काई इमॉर्टल बोल रहा होता है, योर हाइनेस ये पक्का मेरी गलती थी आज के लिए, मैं अपने एक्शंस के लिए लूजेंग को पक्का कुछ दूंगा। फिर लूजेंग इंस्ट्रक्टर सू की तरफ देख के हंस रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं ग्रीट करता हूँ योर हाइनेस को। तो इंस्ट्रक्टर सू से पंच मार के बोलती प्यार से सिर में कि तुम ऐसी स्माइल को कैसे दिखा सकते हो इस टाइम पे, मैंने तुम्हें डीमन प्लेइंग ट्रायल में भेजा था और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम कहाँ थे इतने दिन, और जब सारे आगे थे तुम अकेले नहीं आए थे, और जब तुम आए और ऊपर से तुमने मेरे लिए और ट्रबल ले आए, तुम हर बार ऐसा ही क्यों करते हो। तो लूजेंग इंस्ट्रक्टर सू को बोलता है कि इंस्ट्रक्टर सू मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ जो डिवाइन ट्रायल 2 साल पहले बैठा हुआ था कि उसमें मेरी सिस्टर थी ना, तो उसमें जो अपेयर हुआ था ट्रायल में वो कौन था और उसके विरुद्ध कौन था मेरी सिस्टर के विरुद्ध। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते कि उसमें यून फैमिली थी शामिल, और जो पीपल रिस्पॉन्सिबल थे तुम्हारी बहन को प्यूगेटरी माउंटेन में सील कराने के लिए वो थे फिर्मामेंट इमोर्टल और फ्लड सीलिंग इमोर्टल। तो लूजेंग बोलता है मैं इन नामों को याद रखूंगा। तो इंस्ट्रक्टर सू डिवाइन हॉल से बाहर निकलते हुए बोलते कि हाँ पर तुम अभी बड़े ज्यादा वीक हो, मेरे को फॉलो करो सेक्ट की तरफ को, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी कल्टीवेशन स्पॉट की तरफ लेके जाऊंगी। लूजेंग चलते चलते एक जगह पे पहुंच जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर सू ने उसे सजेस्ट की होती है कल्टीवेशन के लिए, उसका नाम होता है मिस्टिकल फिश पूल। तो लूजेंग वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे गार्ड्स होते हैं। लूजेंग बोलता है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंट्री के लिए उस पूल में कल्टीवेट करने के लिए। तो एक गार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाने पड़ेगी पहले हमें। वो लूजेंग के टोकन को देख के बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा अजीब बात है कि एक आउटर सेक्ट के डिसिपल के पास भी इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं आजकल। तो वो बोल रहा होता है लूजेंग को कि अभी पूल कल्टीवेशन के लिए बंदे हैं वहां पे, अभी तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो फिर लूजेंग बेंच के ऊपर बैठ जाता है और वेट करता है। तभी वहां से एक डिसिपल आता है जो कि होता है मैंग। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है मैंग को कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ स्काई रेलम की 5th स्टेज पे है और तुम पूल कल्टीवेशन के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर बड़ा ज्यादा बोझ डाल रही है। फिर मैंग लूजेंग को बोलता है लूजेंग तुम भी क्या पूल कल्टीवेशन के लिए आए हो। तो लूजेंग बोलता है मैंग इतना टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखे हुए, हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ पूल को। फिर वो चल पड़ता है लूजेंग पूल की तरफ। मैंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि लूजेंग अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा देखना चाहता हूँ उसको। फिर लूजेंग जो है वो क्लिफ से पूल में कूद जाता है और वहाँ पे जो होते हैं मिस्टिकल फिशमैन वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं स्पेयर को लेके। लूजेंग सोच रहा होता है जो मेरी स्पीड है वाटर में वो बड़ी ज्यादा स्लो है। वो लूजेंग की तरफ अपनी स्पीड से अटैक करता है पर लूजेंग उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर वो फिशमैन जो होता है वो पीछे की तरफ भाग जाता है। लूजेंग बोलता है मेरी मूवमेंट्स जो है वो बड़ी ज्यादा रिस्ट्रेंड हो गई हैं इस पानी के अंदर, मैं अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइप के एनवायरनमेंट में मेरे पास कोई तरीका नहीं है इस फिशमैन से डील करने के लिए। लूजेंग जो होता है वो अपनी इनिशिएट एनर्जी का यूज करता है, सोच रहा होता है कि अगर मेरी मूवमेंट्स नहीं चल रही यहाँ पे अच्छी तरह से, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने इनिशिएट एनर्जी के अटैक्स को करता हूँ। फिर लूजेंग जो है वो अपनी इनिशिएट एनर्जी को पूरे पॉन्ड में फैला देता है, पर जो वो होती है इनिशिएट एनर्जी उसकी उसको भी वो फिशमैन डोज कर रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि स्पीड है इस वाटर फ्लो की जो कि अवॉइड कर रहा है फिशमैन को मेरी इनिशिएट एनर्जी से। लूजेंग बोल रहा होता है कि करंट के खिलाफ जाके मैं सिर्फ पीछे मूव कर सकता हूँ, चलो मैं करंट के साथ मूव करता हूँ। फिर लूजेंग जो है करंट के साथ मूव करने लग पड़ता है वाटर के। लूजेंग बोलता है कि मैं करंट को भी यूज करूँ, वाटर की मूवमेंट को भी यूज करूँ, फिर भी जो मेरी स्पीड है वो बड़ी ज्यादा कम है फिशमैन के मुकाबले, हम मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे एक फिशमैन पड़ा होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 29 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोस्टी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू कोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग करंट को यूज करके मूव कर रहा होता है आगे की तरफ, पर फिशमैन की स्पीड बढ़ ज्यादा होती है और फिशमैन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 30 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग ऐसे करंट के साथ मूव कर करके 30 मीटर्स पहुंच जाता है नीचे पूल में। वो फिशमैन लूजेंग की तरफ स्पेयर लेके आ रहा होता है, वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, पर लूजेंग बड़ी मुश्किल से डोज कर लेता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैं तो अभी मरते मरते बचा, अगर मुझे पता होता ये इतना ज्यादा डेंजरस है तो मैं मैंग को पूछ लेता कि कुछ टिप्स दे दे मुझे, उसके पास बड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो मुझे बता सकता था कि मैं कैसे इन फिशमैन से बच सकता हूँ। लूजेंग सोचते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जो भी पीपल जो है इस मिस्टिकल फिश पूल में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, उनको खुद के ऊपर जो होता है वो डिपेंड करना पड़ता है और सारे जो मुश्किलें होती है वो खुद पार करनी होती है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर लूजेंग के सामने से फिशेस जा रही होती है, लूजेंग उन्हें
अपने ध्यान से देख रहा होता है और एक फिश की पूंछ उसे दिखाई देती है। लूजेंग के माइंड में आइडिया आ जाता है और बोलता है टेल मूवमेंट। हाँ, मुझे आइडिया मिल गया। फिर वो जो अपनी इनिशिएट एनर्जी को कंडेंस करके एक टेल फॉर्म कर लेता है और फिशेस की तरह मूव करने लग पड़ता है। लूजेंग सोच रहा होता है मुझे एक फिश को कैप्चर करने पड़ेगा उसकी मूवमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, सोचने के लिए। लूजेंग एक फिश को पकड़ लेता है और उसकी जो सारी मूवमेंट टेक्निक्स होती हैं उसको सीख लेता है, उसको बस पकड़ने से ही। फिर लूजेंग हंस रहा होता है। लूजेंग जो होता है वो अपनी टेल को यूज करके अब वाटर में बड़ी आसानी से मूव कर पा रहा होता है स्पीड से। फिर लूजेंग ऐसे मूव करते करते 50 मीटर्स में पहुंच जाता है। वहां पे जो फिशमैन्स होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि 3 फिशमैन्स होते हैं। वो जैसे लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं पर लूजेंग एकदम से मुड़ जाता है और उस एक फिशमैन के सिर को पकड़ के उसके शरीर से उसके सिर को अलग कर देता है। फिर जो 2 फिशमैन होते हैं वो लूजेंग की तरफ अपने स्पीयर से अटैक करते हैं पर लूजेंग उनके स्पीयर को पकड़ता है और खींचता है और उनके स्पीयर से उनको मार देता है। तो जो डिसिपल होता है मैंग के साथ वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग ने वो 3 येलो रैंक फिशमैन को इतनी आसानी से मार दिया और वो और नीचे जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंग भी बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा टाइम भी कहाँ हुआ है अभी और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी से। फिर लूजेंग ऐसे मूव करते करते 60 मीटर पहुंच जाता है नीचे पूल में। तभी जो होता है वहां पे उसे फिशमैन दिखाई देते हैं जो कि अपने एक्सिस को फेंक रहे होते हैं। वो घूम घूम के लूजेंग की तरफ आ रही होती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि एक्सिस को थ्रो कर रही है मेरी तरफ, जो कि सिर्फ आम जानवरों की हड्डियों से बनी हुई है, वो कैसे मेरे नाइफ को डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। फिर लूजेंग जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उनके ऊपर यूज करता है पर जो होती है वो एक्सिस उनके ऊपर लूजेंग का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये जो है वो है स्पिनिंग फोर्स की वजह से, जो कि एक्स है वो घूम रहा है, इसकी वजह से जो है फ्लाइंग नाइफ कुछ असर नहीं कर रहा है इनके ऊपर। फिर लूजेंग फिर से ट्राई करता है अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज करने के लिए पर वो फिर असर नहीं कर रहा होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एयर का काम है, तो फिर क्या सीन है। लूजेंग एक एक्स को पकड़ता है और वो जो एक्स होती है वो बड़ी गंदे तरीके से वाइब्रेट होती है उसके हाथ। फिर लूजेंग अपने हाथ की तरफ देखता है और वहां पे निशान पड़ गए होते हैं। लूजेंग बोलता है अच्छा ये सीन था, इन एक्सों में जो होती है वो वाइब्रेशन होती है बड़े गंदे तरीके से। फिर एक फिशमैन होती है वो लूजेंग की तरफ अपनी एक्स को थ्रो कर देती है पर लूजेंग उसे डॉज कर देता है और अपने फीड वाले स्टोन को यूज करके जो होता है वो अपने फ्लाइंग नाइफ को उसकी तरफ भेजता है। वो फिशमैन उसको डॉज तो कर लेता है पर लूजेंग उस अपने नाइफ को कंट्रोल करता है और उस फिशमैन को काट देता है। मैंग के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि 6 ब्लू रैंक फिशमैन को इतनी बुरी तरह से मारना ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो एक डिस्पल हो रहा जाता है वहां पे और वो बोल रहा होता है कि काव क्या पीपल है क्या अभी मिस्टिकल फिश पूल में। तो काव बोलता है कि यंग मास्टर पी हैन मुझे माफ कर दो पर यहाँ पे अभी भी पूल में एक बंदा है। तो फिर हमें बताया जाता है उसका नाम पी हैन होता है और जो 7 ग्रेट फैमिली में से एक ही फैमिली का मेन वाइफ का सन है और कंप्लीट स्काई रेलम का है। और काव बोलता है पर उसका जो 1 घंटा है वो हो चुका है, वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। मैंग भी सोच रहा होता है अच्छा ये डिसिपल और कोई नहीं, ये पी फैमिली का बंदा है। तो पी हैन बोलता है कि मैंने पहले बोल दिया है, तुम उसे बुला लेना चाहिए, उसका टाइम भी वैसे हो चुका है। तो मैंग बोलता है जो पर्सन है अंदर वो मेरा फ्रेंड है और उसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर हो भी गया तो मैं उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर वो बटलर काव को बोलता है कि उसको बाहर मत निकलने देना अभी भी, जो भी उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं पे कर दूंगा सेक्ट की तरफ। तो पी हैन बोलता है हंसते हुए कि सब बोलते हैं जो मैंग फैमिली है वो हर सिचुएशन को खतरनाक और बेकार बना देती है और ऐसे ही मुझे तुम्हारे केस में भी लग रहा है मैंग, और तुम्हें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे ऐसा भी लग रहा है। फिर मैंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है और पी हैन तो पहले से निकाल के बैठा होता है। तो बटलर काव बोल रहा होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो हम बात करके भी सुलझा सकते हैं पीसफुली, यहाँ पे ये लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लूजेंग उस पूल से बाहर आ जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा अजीब है, यहाँ पे कौन क्यों लड़ रहा होगा। तो बटलर काव लूजेंग को आवाज डाल रहा होता है कि लूजेंग तुम शुक्र है बाहर आ गए, तुम्हारे लिए बैंस रहे थे, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए और मैंग को शांत करना चाहिए और इस मैटर को शांत करना चाहिए पी हैन के खिलाफ। तो लूजेंग बोल रहा होता है उसको पी हैन को कि जो मैंग है वो मेरा फ्रेंड है और ऊपर से वो मेरे लिए फाइट कर रहा है, तो अगर मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो मुझे मत बोलना कि कुछ भी। तो जो पी हैन होता है वो अपने गुस्से को शांत कर लेता है। वो बड़ा ज्यादा गुस्सा होता है पहले पर वो शांत कर लेता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने गुस्से को शांत कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, ये अननोन ओरिजिन का है। फिर वो बोल रहा होता है कि मुझे अपना नाम बताओ, तुम कौन हो। तो मैंग बोल रहा होता है पी हैन इसकी जो आइडेंटिटी है वो इतना ज्यादा मेन इशू नहीं है, अगर तुम फाइट करना ही चाहते हो तो मुझसे फाइट करो और एक मर्द की तरह फाइट करो। तो लूजेंग बोलता है कि मैं ड्रिजल पीक का आउटर डिस्पल लूजेंग। तो पी हैन को फिर से बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। वो बोल रहा होता है कि तुम बिना किसी बैकग्राउंड के हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से बदतमीजी करने की। फिर मैंग लूजेंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लूजेंग हट जाओ यहाँ से, ये खतरनाक है। फिर वो स्पोर्ट से बड़ा ज्यादा अटैक करता है पी हैन के अटैक के खिलाफ, पर वो पी हैन के मूव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया होता है। तभी वो होता है लूजेंग, वो उसे उठाता है कंधे से और पीछे की तरफ फेंक देता है। भाई ऐसे कौन करता है यार। हाँ, तो वो अपने दोस्त मैंग को पीछे की तरफ फेंक देता है और जो अटैक होते हैं वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं पी हैन के। तो लूजेंग अपनी डिमोनिक की से एक शील्ड टाइप क्रिएट कर लेता है। पी हैन बोलता है कि तुम्हारी जो थोड़ी सी इनिशिएट एनर्जी है तुम क्या कर सकते हो मेरे आइस एंड टेंट के सामने, तुम बस सपने देख सकते हो इसे हराने के। वो अटैक लूजेंग की शील्ड से लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। फिर लूजेंग अपनी कॉस्मोस मैप से स्टीलर फोर्स का यूज करता है और जो उसकी डिमोनिक एनर्जी होती है वो बस्ट कर जाती है और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वो इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन होती है, इतनी ज्यादा
लाइट फैलती है कि वो सभी अपनी आंखें बंद कर देते हैं और पीहन का अटैक पूरी तरह से काउंटर हो जाता है। फिर पीहन अपनी स्वॉर्ड को लेकर लूजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और फिर और आइस के क्रिस्टल्स लूजंग की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लूजंग अपने स्पीड वाले क्रिस्टल को यूज करता है और वहां से मूव कर जाता है बड़ी फास्ट तरीके से। मैंग बोल रहा होता है ये इतनी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। फिर वो लूजंग हवा में होता है और वो पीहन की तरफ आ रहा होता है। पीहन भी अपनी स्वॉर्ड से लूजंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। पीहन बोल रहा होता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड को खाली हाथ फाइट करना चाहते हो, अब तुम मर जाओगे। लूजंग जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है बड़ी आसानी से। पीहन जो होता है वो फ्रोस्ट सील सोल्डिफाई मूव को यूज करता है और आइस इंटेंट को भेजता है अपनी स्वॉर्ड से, जिसकी वजह से लूजंग का हाथ जम जाता है। पीहन हंस रहा होता है कि बच्चे तुम मेरे को कैसे हरा सकते हो, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो जो लूजंग होता है वो अपने पंच को यूज करता है और अपने हाथ से उस आइस को हटा देता है। वो उस एन्चेंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज कर रहा होता है जिससे कभी एन्चेंटमेंट टूट जाती है। तो फिर लूजंग उस आइस को तोड़ के नीचे कूद जाता है। पीहन बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। पीहन सोच रहा होता है मैं कुछ भी हो, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता, मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, मुझे यहाँ पे जीतना है। फिर वो लूजंग की तरफ अटैक करता है और बोलता है कि मर जाओ और उस अटैक का नाम होता है सेक्रेट ब्रांड ऑफ ही। मैंग चिल्लाता है लूजंग तुम्हें ध्यान देना होगा, जल्दी करो और उसे रोको। तो काओ बोल रहा होता है तुम्हारी फैमिली ने इतनी ज्यादा जनरेशन से मेहनत की है, तुम यहाँ पे ऐसे वेस्ट करना चाहते हो उसे और अपनी फैमिली की इज्जत को डुबाना चाहते हो। तो लूजंग पीहन को बड़े जोर से पंच मारता है और वो एकदम से सुन्न हो जाता है, वहां पे बेहोश हो जाता है। जो साथ में होते पीहन के डिस्पल वो बोल रहे होते कि हम क्या करें, अब अगर मार्शल ब्रदर पी यहाँ पे मारा गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंग लूजंग की तरफ आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इतनी थोड़े से टाइम में, और इससे भी ज्यादा मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि तुम इनर सेक्ट में नहीं हो अभी भी ड्रिजल पीक। क्या ड्रिजल पीक में तुम्हें कोई दबा रहा है क्या। लूजंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, मुझे कोई भी नहीं दबा रहा ड्रिजल पीक में। बात यह है कि मैंने अभी मेरे को कोई चांस नहीं मिला इनर सेक्ट में एंटर करने के लिए। तो मैंग बोलता है कि सेक्ट वाइड कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है जिसमें इनर डिस्पल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर तुम इस चैंपियनशिप को मिस कर दोगे तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। इसमें डिस्पल्स होंगे क्योंकि सेक्ट के वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो लूजंग बोलता है कि थैंक यू मुझे रिमाइंड करने के लिए, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनर सेक्ट में जल्दी एंटर कर जाऊंगा कंपटीशन की स्टार्ट होने से पहले ही। फिर हमें किंगडम सेक्ट की कोल्डन लेक माउंटेन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल स्काई इमोर्टल बैठा होता है और वहाँ पे जो फिर्मामेंट इमोर्टल होता है वो जल्दी से आ जाता है और जो पर्पल स्काई इमोर्टल होता है वो बोल रहा होता है कि फिर्मामेंट तुम्हें इतने ज्यादा गुस्से से और जल्दी से आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोल रहा होता है पर्पल स्काई तुम्हें पता मैंने क्या फाइंड किया, मैंने आइडेंटिटी फाइंड की है उस लूजंग की जो कि लास्ट डिवाइन ट्रायल में हमें मिला था। उस बच्चे का सरनेम लुओ है, तुम्हें पता है लुओ यान जो कि डिवाइन ट्रायल में थी 2 साल पहले। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है अच्छा लुओ फैमिली, वो इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है पर उसने 2 इतने बड़े टैलेंट्स को यहाँ पे भेजा किंगडम सेक्ट, वो भी एक के बाद एक, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है इस बच्चे की फ्यूचर अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा होंगी, तुम क्या चाहते हो, और हमें जो हमने लुओ यान के खिलाफ किया था वो भी उसके लिए भी पे करना पड़ेगा और मुझे पता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलते हैं यहाँ पे बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं इस दुनिया में, तुम्हें क्या लगता है सभी के बड़े ज्यादा ग्रेट बंदे बन जाएंगे क्या फ्यूचर में, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर्मामेंट इमोर्टल बोलते हैं वो बच्चा 100 मीटर में चला गया था नीचे उस मिस्टिकल फिश पूल में फर्स्ट ट्राई में ही। जो काव था उसने रिपोर्ट भी किया था हमसे बड़ी बार कि लूजंग को एक रिवॉर्ड दिया जाए, पर मैंने इस मैटर को सप्रेस कर दिया है। मुझे लगता है कि हमें इस लूजंग की केस को सुलझाना पड़ेगा वरना ये आगे जाके हमारे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। फिर्मामेंट इमोर्टल बोलता है कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ऐसा करने की। तो पर्पल स्काई इमोर्टल बोलता है वो सेक्ट वाइड कंपटीशन। तो फिर्मामेंट इमोर्टल हंसते हुए बोलता है हाँ तुम सही हो, अगर तब वो कंपटीशन में टाइम आएगा तो हम लूजंग को एक ऐसे डिस्पल के साथ लड़ा देंगे जिसके सामने लूजंग मारा जाएगा। तो गाइस चैप्टर नंबर 30 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।